हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट के 1 या 2 चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद में फिर आपसे ये बोला जाए कि भाई बचे हुए कोर्स को अगर आपने एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर कि आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आए, जिसकी मदद से ना सिर्फ आप लोग अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें, अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, बढ़िया रिजल्ट वगैरह लेकर आ सकें, अच्छा स्कोर कर सकें, बट साथ ही साथ आप लोग देश की तरक्की और उन्नति में भी आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन वगैरह दे सकें, एक अच्छे नागरिक के तौर पर जो है समाज का हिस्सा बने। तो इसी ध्येय के साथ में मैग्नेट ब्रेन्स आगे बढ़ रहा है और इसी बात पर हम लोग भी जो है अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम लास्ट सेशन जो था हमारा, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे हमारा जो क्लास 11th है उसका जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसके सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग हेल्थ, और उसमें हम लोगों ने जो कुछ हेल्थ की टिप्स वगैरह होती हैं उसके बारे में बातचीत कर ख़त्म की थी। स्मार्ट अप्रोच क्या होता है और उसको हम लोगों को किस तरीके से अपने हेल्थ गोल्स के अचीव करने के हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में अगर हम लोग वेंचर कर रहे हैं तो उसमें स्मार्ट अप्रोच के साथ हम लोग चल सकते हैं। ये सारी की सारी बातचीत हम लोगों ने देखकर ख़त्म करी थी। आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भाई ये जो हेल्थ गोल्स हैं इनको इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, या इनके इंटरनेशनल लेवल पर इनके अचीवमेंट के लिए किस तरीके के एफर्ट्स वगैरह जो हैं हमारी वेरियस ऐसी संस्थाएं जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं वो क्या कर रही हैं। एक टर्म यहाँ पर आएगा जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करके एक चीज़ है, उसका क्या हम लोग जो है फ़ायदा उठा सकते हैं या किस तरीके से उसको हम अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हैं फॉर अचीविंग अवर हेल्थ गोल्स एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पर जो है हेल्थ को लेके अवेयरनेस वगैरह फैलाने में किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का या फिर SDG हम लोग उसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें हम लोग देखेंगे। कुल मिला के इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इसके पहले तक हम लोगों ने बातचीत जो करी थी वो नेशनल लेवल पर करी थी या फिर अपने रीजनल लेवल पर करी थी। अब इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ वगैरह से रिलेटेड या हेल्थ गोल्स को लेकर क्या कंसर्न्स हैं और किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा सा हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे। इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं कभी ना कभी न्यूज़ में बने रहते हैं। इसके बारे में आपको पता चलेगा तो एक तरीके से आपके जनरल नॉलेज में भी जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी होगी, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि इनका क्या सेंस बनता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है वो भी हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम के हैं, क्योंकि जो सबसे हम जो जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है आपका हेल्थ, वेलबींग, वेलनेस, फिटनेस, इन सारी चीज़ों पे। तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उनको अचीव करने में कैसे मदद करता है वो चीज़ अब हम यहाँ पर देखेंगे। चलें, सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। टॉपिक फॉर टुडे इज गोइंग टू बी एफर्ट्स फॉर अचीविंग हेल्थ गोल्स एट इंटरनेशनल लेवल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। चलें शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक है कि भाई क्या एफर्ट्स जो हैं हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए इंटरनेशनली लगाए जा रहे हैं और उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या योगदान है, इसको पढ़ने के पहले हमको थोड़ा सा रिवाइंड कर एक और चीज़ को समझना पड़ेगा जिसका नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। सन 2000 में 2000 में कुछ आपके देश वगैरह जो हैं वो सब साथ में बैठे और उन्होंने अपनी मीटिंग वगैरह जो भी करी उसके नतीजे में एक चीज़ निकल कर आई जिसको बोला जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और ये 2015 तक अचीव करने की बातचीत की गई थी। 2015 तक बोला गया था सन 2000 में कि हम लोग ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वगैरह जो हैं इनको अचीव करेंगे। ठीक है जी। अब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे क्या या फिर इनका लेना देना किस चीज़ से था? तो ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ये जो आपके बेसिक डेवलपमेंट के इश्यूज वगैरह थे उनसे रिलेटेड थे। अब ये बेसिक डेवलपमेंट के इश्यूज में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कुल मिलाकर 8 गोल्स की जो है लिस्ट बनाई गई थी कि हम लोगों को 2015 तक ये 8 गोल्स जो हैं इनको अचीव करना है। ये जो है हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहलाएंगे और इनमें से कई सारे जो हैं वो हेल्थ से भी रिलेटेड थे। अब हम थोड़ा सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करते हैं। कुल मिला के 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई थी। पहला, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। आपको जो है एक्सट्रीम अमाउंट में जो पॉवर्टी है आपके देश में या फिर आपकी जो हंगर है आपको उसको हटाना है। पहली चीज एक्सट्रीम पॉवर्टी या हंगर, दुनिया में जितने भी अलग अलग देशों में अति से ज्यादा गरीबी है और जो भूखमरी है उसको खत्म करना, पहली चीज। दूसरा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का मतलब क्या है? सारे बच्चों को जो बेसिक दुनिया भर में कहीं पर भी हो उनको बेसिक शिक्षा जो है वो मिले, बेसिक जो है वो लिख पढ़ सकें, इतना जो है कम से कम हमें 2015 तक अचीव करना था। इसके बाद तीसरा आता है आपको जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है।
चौथी चीज जो इसमें थी कि आपको चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है। पांचवा था आपको मैटरनल हेल्थ इंप्रूव करनी है, यानी कि एक महिला अगर कंसीव करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो जब वो आपका प्रेगनेंसी की स्टेज में है तब, और उसके बाद में जो पोस्ट प्रेगनेंसी उनका एक वक्त रहता है जिसमें वो रिकवर करेंगी, तब उनका जो है अच्छे से ध्यान रखा जा सके। ये ना हो कि उनका ध्यान ठीक से ना रखा जाए या फिर उनकी डिलीवरी वगैरह के वक्त में कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो, लापरवाही वगैरह हो और उसके चलते उनकी या फिर उनका जो बच्चा है उनकी जिंदगी के ऊपर कोई खतरा बने। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको मैटरनल हेल्थ जो है उसको इंप्रूव करना है। इसके बाद में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है वो मेंटेन करनी है, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आगे चलना है। इस तरीके का डेवलपमेंट जिसमें आपका विकास से तरक्की तो हो मगर इससे आपके प्रकृति को नुकसान ना हो, इनफैक्ट कुछ ना कुछ फायदा ही हो, उसकी जो परिस्थितियां जो है बैलेंस वगैरह जो है बनाकर रखा जा सके या उसकी सेहत में आप कुछ डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट वगैरह दे सको। अगला, आप एचआईवी, एड्स, मलेरिया और इस तरीके के जो दूसरे डिसीजेस वगैरह हैं जिससे बड़ी मात्रा में लोगों की हर साल मृत्यु होती है, आप इनसे कॉम्बैट करें। एंड लास्टली, आप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट करके कुछ करें, यानी कि जिसमें सारे के सारे देश जो हैं वो साथ में आए, आपकी एक पार्टनरशिप बनाए, सब साथ में पैसा वगैरह इकट्ठा करें और इसकी मदद से वो ग्लोबली जिन देशों में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाया उनमें मदद करें और इस तरीके से ओवरऑल सब लोग जो है साथ लेकर, सबको आपको साथ लेकर आगे बढ़ना है। ये आपके 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वगैरह जो हैं बनाए गए थे, 2015 तक इनको पूरा करना था। ऑब्वियस सी बात है पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाया, आज भी गरीबी है, आज भी काफ़ी हद तक जो है बच्चों को बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। वुमेन एम्पावरमेंट और आपका जेंडर पैरिटी वगैरह है, इसमें भी काम बहुत हो रहा है, मगर अभी भी पूरी तरह से जो है उसमें हम लोग, या हम लोगों से मेरा मतलब देश अकेले में, अपने भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से देश तरक्की नहीं कर पाए, बहुत से देश प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो बहुत सी चीज़ें हैं। मलेरिया आज भी जो है सर उठाए खड़ा हुआ है, एड्स से आज भी बड़ी मात्रा में मौतें हो रही हैं। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो अचीव करने का ऑब्जेक्टिव रखा गया था वो पूरी तरह से अचीव नहीं किया गया। मगर फिर भी इंपॉर्टेंट बात यह है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आपको एक टारगेट दिया गया था। ये ऐसा नहीं था कि आपने बस बना दिया कुछ भी और बस बात खत्म हो गई। आपको एक सर्टेन टारगेट दिया गया था, ये 8 गोल्स थे, इनका टारगेट दिया गया था, टाइम बाउंड थे, 2015 तक जो है आपको अचीव करना था। अब इस बात में कोई शक और शुबा नहीं है कि पूरी तरह से आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए, मगर जो आपने एक अपना एम रखा था उसमें काम तो हुआ है, ये इसमें कोई डाउट की बात नहीं, काम हुआ है। 100% नहीं हुआ हो, 60% हुआ हो, 70% हुआ है। इसके पहले इस तरीके के जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बनाए गए थे, जब आप उनके टारगेट से आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट्स को जब कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि ये शायद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल गोल्स में से एक है। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपने एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर को इरेडिकेट कर मारा, सबको जो है बेसिक एजुकेशन दे रहे हो, महिलाओं को एकदम आप बराबरी पर लेकर आ गए और आपका एड्स और मलेरिया जो है उसका आपने पूरा हल ढूंढ लिया, ऐसा नहीं है। हर आपकी जो महिला है उसका ध्यान रखा जा रहा है और सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी पूरी तरह से खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आपने 100% आइडियली किसी चीज को नहीं किया, मगर पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो आप बड़ी मात्रा में जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को अचीव करने में कामयाब हुए थे। और इस नाते, इस बिहाफ पर अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इसके पहले इस तरीके के जो भी आपने ग्लोबल लेवल पर गोल्स वगैरह बनाए थे उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल गोल्स की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। ठीक है जी। आप इन्हीं कुल मिला के अपन ने अभी तक जितनी बात करी है 8 गोल्स पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। पावर्टी और एक्सट्रीम हंगर को इरेडिकेट करने की बात की जा रही है। यूनिवर्सल हेल्थ एजुकेशन आप देना चाह रहे हो। इसके बाद में आपको जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है। फिर आगे आपका चाइल्ड इमॉर्टेलिटी जो है उसको आप कम कर रहे हो। मेंटल हेल्थ को आप इंप्रूव करना चाहते हो। बाकी जो भी चीजें आप कर रहे हो, पॉइंट यह है कि इन सारी चीजों का जो लेना देना है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये, या फिर ये सारे के सारे जो आपके गोल्स वगैरह हैं, ये हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड जो ग्लोबल लेवल पर चैलेंजेस वगैरह चल रहे हैं उसको डील करते हैं। ग्लोबल लेवल पर हेल्थ के को लेकर जो प्राइमरी कंसर्न्स या इश्यूज वगैरह हैं उसको लेकर ये सारे के सारे गोल्स डील करते हैं। अब 2015 में जब इनका ये टाइम पीरियड खत्म हो गया और अच्छे लेवल पर जब देखा गया, एक अच्छी तरह से जब देखा गया असेसमेंट वगैरह करके कि भाई सक्सेस तो मिली। अब ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है और 100% ठीक हो गया, मगर हाँ बड़े लेवल पर आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट या फिर सक्सेस देखने के लिए मिली है। तो इसी चीज से इंस्पायर होकर फिर एक नई चीज लेकर आई गई जिसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये भी जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लाए गए थे। इसके पहले वाले जो हैं ये इनको भी आपके जो गोल्स वगैरह हैं इनको यूनाइटेड नेशंस वगैरह के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाया गया था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह को कई बार ऐसे भी बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसने अपना, इसको जो नाम पढ़ोगे आप इसी में आपको समझ में आता
है कि 2030 तक की टाइमलाइन दे रखी है। 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हुए थे और 2015 से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपके चालू हुए हैं। तो 2015 से 2030 यानी कि 15 सालों की आपकी टाइम लिमिट वगैरह जो है दुनिया भर को दी गई है और इसी के बेसिस पर जो है आप अपना इसी के बेसिस पर जो है आप आगे का जो है अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह लेकर चलोगे। इसमें आपने अलग अलग अपने गोल्स वगैरह बनाए हैं, उन गोल्स वगैरह को फिर आपको कैसे अचीव करना है उसको लेके एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान वगैरह बनाया गया है। उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर अब किस तरीके से वो हेल्थ के साथ में आकर जुड़ता है वो भी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चले, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वहीं से शुरू होते हैं जहां पे आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स खत्म हुए थे, यानी कि 2015 से। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का एक एक्सटेंशन है। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक इंप्रूव्ड वर्जन है, या फिर यूं बोल सकते हैं कि पिकाचू का भाई जो राइचू है वो है आपका। अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पिकाचू थे तो ये आपके राइचू हैं, या फिर अगर वो चारमेंडर था तो फिर ये चारमेलियन या फिर चारिजार्ड है। कुल मिलाकर ये उससे ज़्यादा जो है बड़ा ऑब्जेक्टिव या फिर एक बड़ा स्पेक्ट्रम जो है वो कवर करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ने सिर्फ 18 गोल्स की बात की थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल्स बनाए हैं और उसमें भी 169 टारगेट्स आपके फिक्स किए हैं जिनको अचीव करने की बात की जा रही है। 17 गोल्स और उनके तहत 169 टारगेट्स आप अचीव करने की जो है बातचीत कर रहे हो। अब इसमें कौन कौन से आपके गोल्स आ जाते हैं जरा उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने बोला कि भाई नो पावर्टी। इसके पहले आपका जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें आपने ये बोला था कि हम पावर्टी को इरेडिकेट करेंगे, हम लोग जो आपका एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर है उसको इरेडिकेट करेंगे, यानी कि पूरी तरह से पावर्टी को हटाने की बातचीत नहीं की गई थी। अब यहां पर यह बोला जा रहा है कि गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना है, हमें पावर्टी नहीं चाहिए। वहां पर आपका वही बोला गया था कि हम एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर को खत्म करना चाहेंगे। अब एक्सट्रीम हंगर वगैरह जो है उसको खत्म करने की बात की गई थी। यहां पर अब जो है जीरो हंगर की बात की जा रही है। यहां यह बोला जा रहा है कि अब बिल्कुल जो हंगर वगैरह जो है उसके तहत किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, भुखमरी से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कही गई है। इसी तरह से आपका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि सबको हेल्थ और वेलबींग देनी है। अभी तक प्राइमरी हेल्थ केयर सब तक पहुंचाना ही है, अब उसकी क्वालिटी वगैरह को जो है इंप्रूव करने के लिए हम लोग जो है फोकस करेंगे। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग हो गया। सब लोगों तक बेसिक एजुकेशन जो हम लोगों ने आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में पहुंचा दिया है, उसके बाद अब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है। क्वालिटी एजुकेशन हो गया। फिर जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद में आपका रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल। अब इस तरीके के आपने 17 गोल्स जो हैं वो बनाकर तैयार किए हैं। अब अगर आप इन 17 गोल्स की ध्यान से अगर आप पूरी की पूरी लिस्ट देखो तो आपको एक बात समझ में आती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो 17 गोल्स वगैरह हैं ये कहीं ना कहीं आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है उसको आगे लेकर चलता है, प्लस ये उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहता है और उस मोमेंटम को जो है आगे लेकर चलना चाहता है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के चलते दुनिया में आया था। अफ्रीका के किसी एक ऐसे देश को पकड़ लेते हैं जहां पर लोगों की भुखमरी से मौत हो रही थी, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के चलते वहां तक अब यह परिस्थिति बन गई है कि वहां पर अब लोगों के पास में कम से कम 2 जून की रोटी है। अब इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो रोटी में क्वालिटी है या नहीं, आप ठीक गेहूं से बनाकर दे रहे हो, नहीं साफ पानी पीने को मिल रहा है, नहीं, कम से कम इतना हो गया कि आदमी अब भूख से नहीं मर रहा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आपने उतना अचीव कर लिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जो है काम किया जा रहा है। और यह बात अफ्रीका नहीं, बाकी जो आपके एशिया के देश हैं उस पर भी लागू होती है। कई सारी जगहों पर जो है, अगर आप लैटिन अमेरिका में चले जाएंगे तो वहां पर भी इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो वहां पर भी जो है काफी बड़ी मात्रा में इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। तो फिर ये वही वाली बात है कि आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का विकसित रूप है या फिर उसका एक एडवांस वर्जन है। वही जो मैंने कहा था कि पिकाचू का भाई राइचू वाली बात आ गई है। जो लोग पोकेमॉन देखते हैं उनको ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आई होगी कि पोकेमॉन्स करके आपका कार्टून सीरीज आती है, तो उसमें एक एक पोकेमॉन जो है वो इवॉल्व करता चला जाता है एक से दूसरे एडवांस फॉर्म में। लगभग वैसी कुछ कहानी यहाँ पर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का अनफिनिश्ड एजेंडा लेकर चलते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पर
क्योंकि वहां पर आपके सिर्फ 8 गोल्स थे, यहां पर 17 गोल्स हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जितना था सिर्फ उसी के आगे की बात कर रहे हैं, वो उसके साथ में और भी एडिशनल चीजों को अब लेकर आए हैं, उसमें और भी एडिशनल चीजों को उसमें ऐड किया गया है। जैसे कि आपकी इंक्लूसिवनेस को लेकर जो चैलेंजेस वगैरह हैं, सबको अपने साथ समाहित कर एक साथ आगे लेकर चलने में जो प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो जेंडर की हो, कास्ट की हो, क्रीड की हो, रिलीजन की हो, नेशनैलिटी की हो, रेस की हो, किसी भी चीज की अगर बात हो, कल्चर की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, किसी भी चक्कर में अगर इंक्लूसिवनेस में दिक्कत आ रही है तो उसको रोकने की बात की गई है। सब लोगों के बीच में बराबरी से व्यवहार करना है, इक्विटी की बात की गई है। और अर्बनाइजेशन यानी कि बड़े लेवल पर अब जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ में आपका माइग्रेशन हो रहा है, जिसके चलते शहरों के ऊपर बोझ आ रहा है, या फिर आपके जो छोटे छोटे कस्बे थे अब वो शहर बनने की तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं, इस चीज को अच्छे से करवाया जाए जिससे प्रकृति का भी नुकसान ना हो, लोगों को बेसिक जरूरतें भी पूरी हो और शहर भी जो है ठीक तरीके से डेवलप रहे, साफ और स्वच्छ रहे। सारी चीजों को भी जो है एड्रेस किया गया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में इन सारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसने इसको भी इंक्लूड किया है। तो अब अगर हम लोग इन सारे गोल्स की लिस्ट को जो मैंने एकदम से आपके लिए पढ़ी थी ध्यान से देखें तो ये पुरानी चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से करने और उसमें नई चीजों को इंक्लूड करने की बात कर रहा है। जैसे यहां पर लाइफ बिलो वाटर की बात की जाए, क्लाइमेट एक्शन की बात की जाए, लाइफ ऑन लैंड की बात की जाए, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात की जाए। ये सारे के सारे जो गोल्स हैं ये नए गोल्स हैं। इसके पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें उतना ज्यादा बातचीत नहीं हो रही थी। या फिर अगर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में आपने बोल दिया कि भाई अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर डेवलपमेंट इस तरह से किया जा रहा था कि आप जो है अपना जमीन पर जो जिंदगी है आपकी उसी के ऊपर फोकस कर रहे थे। उसमें भी सिर्फ आपने पेड़ वगैरह लगा दिए या फिर आपने जो है फॉरेस्ट कवर बढ़ा दिया, उसी की बातें हो रही थी। पहली बार किसी ने इस बात का भी ध्यान दिया कि भाई पानी के नीचे भी एक जिंदगी होती है और इंसानों की हरकतों के चलते वो जिंदगी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। लाइफ बिलो वाटर के लिए भी आपको कुछ ना कुछ जो है काम वगैरह करना पड़ेगा। इसी तरह से क्लाइमेट एक्शन के ऊपर अब बातें शुरू हो गई हैं कि आप सिर्फ अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, अपनी हरकतें सुधारना पड़ेंगी क्योंकि इसका प्रकृति के ऊपर गलत असर पड़ रहा है और ओवरऑल अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका खामियाजा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में लाखों की तादाद में लोगों को भुगतना पड़ेगा। बड़े लेवल पर जो है आपके तटीय शहर जो है वो डूब जाएंगे और जो आपके ऐसे जो देश वगैरह हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, जो चारों तरफ से आपका समुद्र से घिरे हुए हैं, उनके पास जमीन कम होगी और कई सालों के अस्तित्व पे खतरा उठ जाएगा। मालदीव्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन उठ जाएगा, लक्षद्वीप के जो है एग्जिस्टेंस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अंडमान एंड निकोबार में काफी सारे आपके छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह जो हैं उनका एरिया जो है कंपैरेटिवली कम हो जाएगा अगर सी लेवल वगैरह बढ़ना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर यहां पर इंसान को अपने हरकतों के ऊपर लगाम लगाना है, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर भी जो है फोकस किया गया है, जोर दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट वो बातें तो है ही जिसके चलते जो है आप जो पुराना काम आपने किया था उसको आगे बढ़ाने की जो बातचीत है वो तो है ही कि आपने पहले एक्सट्रीम पावर्टी खत्म कर दी, आप उस एक्सट्रीम पावर्टी से आप नो पावर्टी की तरफ जाने की कोशिश करोगे। वो गरीब इंसान जो चाहे अफ्रीका का हो, चाहे आपका लैटिन अमेरिका का हो, चाहे एशिया का हो, चाहे कहीं और का हो, उसको निकाल के पावर्टी से उसको एक नॉर्मल, एक डिसेंट, एक जो मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड आपका एक होता है एक डिसेंट लाइफस्टाइल का, वहां तक आपको लाना ही है। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कोई भूख से ना मरे, ये इंसानियत का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग आज की तारीख में ह्यूमैनिटी को जितनी जरूरत है उससे बहुत ज्यादा अनाज उगा रहे हैं और उसके बाद में भी एक बड़े लेवल पर जो लोग हैं वो भूखे सोते हैं। इसका मतलब ये जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन इश्यूज नहीं है या फिर आपका फूड प्रोडक्शन आज की तारीख में भी उतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखो, रीडिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है, सप्लाई लाइन या आपके जो आपके सप्लाई चेन्स होते हैं वो एक इशू है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है कंसर्न की जरूरत है। इसके ऊपर जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। ग्लोबल हेल्थ और वेलबींग के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा और कोरोना के आने के बाद में तो खास तौर पर जो है इस चीज के ऊपर आप बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस दिया जा रहा है। बहुत से आपके जो देश वगैरह हैं उनके पूरे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कलाई खुलकर सामने आ गई है। लाखों की तादाद में जो मौतें हुई हैं उससे आपके सो कॉल्ड जो विकसित देश हैं उसका भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है, स्ट्रक्चरली कितना चरमरा गया है, वो सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये सारे के सारे जो गोल्स वगैरह हैं ये कहीं ना कहीं इंसानी जिंदगी को ना सिर्फ बेहतर बनाने की तरफ आपको लेकर जाते हैं, पुराने गोल्स वगैरह को आगे लेकर चल रहे हैं, बट इंसान से ये भी कह रहे हैं कि अपनी हरकतें सुधारना पड़ेंगी, अब इसके बिना काम नहीं चल सकता। और इसके लिए सारे देशों को एक साथ लेकर आप जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखकर काम हो रहा है। यही वजह है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की अपेक्षा यहां पर आपको ज्यादा गोल्स और ज्यादा टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलते हैं।
तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इंसानी जिंदगी को या फिर आपकी जो प्रकृति है उसको बेहतर बनाने की तरफ फोकस करती है। अब आती है मेन बात कि इसका हमारे हेल्थ गोल से क्या लेना देना है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे जो हेल्थ के गोल्स वगैरह हैं उसके साथ में क्या लेना देना है, इसके लिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी। जो थर्ड आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका नाम है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब ये गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो है वो आपका जो ये जो थर्ड सस्टेनेबल गोल है, कहीं ना कहीं ये हमारा जो चैप्टर है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई हेल्थ गोल्स वगैरह हैं इसको जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में जोड़ता है। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव या थर्ड एसडीजी, जिसको शॉर्ट में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जो शॉर्ट में आप एसडीजी बोलते हो, तो जो तीसरा एसडीजी है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यहां पर जाके अपना गुड हेल्थ या फिर आपका जो हेल्थ गोल्स हैं उसके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंफ्लुएंस होता है। उसी के बारे में हम लोगों ने थोड़ी बातचीत आगे करनी है। चलें देखते हैं इसे। तो ये जो तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें कहा गया है कि भाई आपको गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो है वो देनी है। अब ये जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग है आपने कह दिया तो इसका जो एक दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग देने की जब बात आती है तो बेसिकली आप ये इंश्योर करना चाहते हो कि सबको हेल्दी लाइफस्टाइल दी जाए और सब सारी एजेस वगैरह जो हैं उनके लिए वेलबींग वगैरह जो है उसको प्रमोट किया जाए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने बोला गुड हेल्थ एंड वेलबींग तो उस केस में आप ये इंश्योर कर रहे हो या फिर आप ये बोल रहे हो कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई सबकी जिंदगी जो है वो स्वस्थ रहे, सबकी लाइफ हेल्दी रहें और साथ ही साथ चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, हर व्यक्ति की जो वेलबींग है उसका ध्यान रखा जा सके। आप अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करोगे, ये थर्ड जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है या फिर इसको हम लोग कई बार शॉर्ट में एसडीजी 3 भी बोलते हैं, ये जो एसडीजी 3 है या ये जो तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो ये कह रहा है कि दुनिया जहां में जो भी हो हम लोग ये चाहते हैं कि सबकी जिंदगियां या सबकी लाइफ्स अच्छी हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम लोग ये चाहते हैं कि सारे जो एज ग्रुप के लोग हैं सबके वेलबींग का ध्यान रखा जाए। एक तरफ आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये बात कह दी, दूसरी तरफ आप जो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें आपने बोला था कि भाई चाइल्ड और मैटरनल मोर्टेलिटी के ऊपर और कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर हमको काम करना है। यानी कि यहां पर आप एक सर्टेन तबके के ऊपर फोकस किए हुए थे, आपने एक सर्टेन सेक्शन को जो है सिर्फ टारगेट किया था कि हमें बच्चों के ऊपर फोकस करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी पे फोकस करना है और कम्युनिकेबल डिसीजेस पे फोकस करना है। बाकी आपने समाज के एक बहुत बड़े तबके को जो है एक्सक्लूड कर रखा था और इसके चलते अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज अचीव भी करते तो या फिर ये जो आपके ऑब्जेक्टिव थे इनको अगर अचीव भी करते या फिर इसके लिए अच्छा काम आपने करके बड़े टारगेट्स अगर निकाले भी हैं तो उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको ओवरऑल ह्यूमैनिटी के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलता। उसकी वजह यह है आपने एक बहुत बड़े तबके को जो है एक्सक्लूड कर दिया है। 15 साल का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का ये जो एक एक्सपीरियंस रहा कि इतना सब करने के बाद में भी बच्चों की मोर्टेलिटी पे, मैटरनल मोर्टेलिटी पे और कम्युनिकेबल डिसीजेस पे काम करने के बाद में भी बड़े लेवल पर जो है आप जो मौत हो रही है या मृत्यु हो रही है, बाकी सारी जो चीजें हो रही हैं उसको आप टाल नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपके अप्रोच में कमी है और ये बात जो है आपको समझ में आ गई। आपका जो अप्रोच है इसमें आपको गलती या कमी वगैरह समझ में आ गई। अकॉर्डिंगली अब आपने अपने आप को मॉडिफाई किया और 2015 में आपने बोला कि नहीं, हम लोग जो है आप इंश्योर करेंगे कि सबके लिए हेल्दी लाइफ्स हों और सब सारी एज ग्रुप जो है उनके वेलबींग का हमको ध्यान रखना है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप सबको ध्यान में रखकर चलेंगे, बड़ा आपका जो एज ग्रुप है अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपके रिजल्ट्स वगैरह ज्यादा अच्छे से मिलेंगे। अब अगर जो छोटे बच्चे हैं सिर्फ आप उन्हीं पे फोकस करने की जगह अगर आप एडोलेसेंट तक के सारे बच्चों को कवर कर लेते हैं, अगर आप एडोलेसेंट तक के सारे बच्चों के एज ग्रुप को अगर आप कवर कर लेते हैं तो बड़े लेवल पर आप काम कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा एक जो तबका है, एक सेक्शन जो है वो 19 साल से कम उम्र का, 0 से लेके या 1 साल से लेके आपका जो 19 साल तक का बच्चा है वो सारा का सारा जब कवर हो जाएगा, 2, 4, 5 साल की एज ग्रुप के बच्चों की जगह अब 19 साल तक के बच्चे कवर होंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जो अब क्योंकि वो एडल्ट बनने वाले हैं तो उसका असर आपकी जो फिर एडल्ट पॉपुलेशन की हेल्थ एंड वेलबींग है उसके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा और उसी का असर फिर अल्टीमेटली जो आगे जाकर जब वो वयस्क होंगे और बूढ़े होंगे उनके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की जगह पूरे के पूरे तबके को या एक वाइडर आप कह सकते हैं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर आप या फिर एक सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी को अगर आप कवर कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको देगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थर्ड गोल का या फिर एसडीजी 3 का है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसके तहत दुनिया जहां में जितने भी लोग हैं सब तक आपको क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज पहुंचानी है बिना किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के। जितने भी लोग हैं सबको जो है आपको कवर करना है, जिसकी जरूरतें हैं सबको कवर किया जाएगा। अब ये नहीं बोला जाएगा कि आप
चाइल्ड या मैटरनल मोर्टेलिटी की कैटेगरी में नहीं आते तो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, या फिर आपको जो समस्या है वो कम्युनिकेबल डिसीजेस की कैटेगरी में नहीं आता तो आपका जो एमडीजी था या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था उसके तहत में आपकी मदद नहीं कर सकते। आपकी आप डजंट मैटर आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, अब आपकी मदद की जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन सी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजों को छोड़ के इंश्योर कराया जाएगा कि किसी तरीके की आर्थिक हार्डशिप आपके ऊपर ना हो। अगर आपकी जरूरत है तो फिर आपको क्वालिटी हेल्थ सर्विस वगैरह प्रोवाइड की जाए। इसी के चलते जो बड़े बड़े आपके सरकारी अस्पताल खुले जा रहे हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आयुष्मान योजना वगैरह लाई जा रही है और सबको जो है आपका हेल्थ कवरेज वगैरह दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत की जो पूरी की पूरी स्कीम चालू की गई है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थर्ड ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करने के लिए या फिर एसडीजी 3 की तरफ जो है सरकार ने जो अपने एफर्ट्स वगैरह किए हैं उसको ध्यान में रखकर की गई है। बच्चों के लिए जो सारी चीजें की गई हैं वो तो की गई हैं, मगर अब यहां पर सबको आपने जो है कवर कर लिया। हर एक फैमिली को आपने 5 लाख का तक का अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस दे रखा है तो कहीं ना कहीं उससे अगर कोई भी समस्या आती है तो वो कवर अप हो जाएगी, वो किसी भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज वगैरह वहां पे अच्छे से करवा सकते हैं। ये एक चीज जो है एक एडवांटेजियस पोजीशन है और भारत सरकार ने कदम क्यों उठाया, अपने लोगों की भलाई के लिए उठाया, नो डाउट अबाउट दैट, मगर साथ ही साथ ये इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तीसरा गोल या तीसरा ऑब्जेक्टिव अचीव इससे होता है। और कहीं ना कहीं जब 2030 में इसका इवैल्यूएशन होगा तब हिंदुस्तान अपनी तरफ से इस बात को आगे रखकर बता सकता है कि कितना इफेक्टिवली जो हम लोगों ने काम किया है। इससे एक चीज और है, परमानेंट जो मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन में उसमें हमारी दावेदारी ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतना बड़ा हेल्थ बेनिफिट वगैरह इंश्योर करना छोटी मोटी बात नहीं होती है। चले आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अब छोटे बच्चों की जगह अगर आप एडोलेसेंट्स की पूरी पॉपुलेशन पे फोकस करें, आप अगर 0 से लेकर 19 साल तक के सारे बच्चों को कवर कर लें बनिस्बत 0 से लेकर 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों तक या 5 साल के बच्चों तक, तो उसका असर सिर्फ आपको एक बच्चों की पॉपुलेशन पर देखने को नहीं मिलेगा। ये जो एडोलेसेंट हैं 17 18 19 के आसपास हैं, यही कल के वयस्क बनेंगे, कल को फिर यही जो है वृद्ध बनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के हर तबके तक जो है आपकी वेव्स वगैरह जो है इसके इंपैक्ट की असर की जाएंगी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एडोलेसेंट्स वगैरह के ऊपर खास तौर पे जो आपका एसडीजी 3 है इसको ध्यान में रखकर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए बात क्या है, ये कई सारे फैक्टर्स वगैरह फेस करते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स एडोलेसेंट्स को फेस करना पड़ती हैं और ये कई बार आपका हेल्थ के इश्यूज से रिलेटेड भी नहीं होती हैं। कई बार ये सोशल फैक्टर्स होते हैं जिनका असर जो है गाये बगाए या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक्सट्रीम पॉवर्टी वगैरह में रहता है तो उसकी हेल्थ के ऊपर उसका असर वगैरह जो है उसको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ में हो रहा है किसी वजूहात के कारण तो उसका असर जो है उसकी हेल्थ इश्यूज पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे, उसकी फिजिकल हेल्थ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर उसको सही मात्रा में एजुकेशन नहीं दिया गया, अगर उसका एजुकेशन एडिक्वेट नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें कमी अगर आपको देखने को मिल रही है, उसका जबरदस्त असर ना सिर्फ उसकी हेल्थ के ऊपर उसकी पूरी जिंदगी पे देखने को मिलेगा और उसके साथ ही साथ उसकी जो फैमिली बनेगी उसके साथ अगर वो किसी के साथ मिलकर एक नई परिवार की शुरुआत करेगा तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चे आएंगे उनके ऊपर भी असर देखने को मिलेगा और ये चेन चलती रहेगी, ये फिर ब्रेक नहीं होगी, ये पूरी तरह से टूटेगा नहीं। अगर किसी बच्ची की जल्दी छोटी उम्र में शादी कर दी गई तो उसका फिर जो असर है वो उसके ऊपर देखने को मिलता है। कम उम्र में शादी जिन बच्चियों की होती है, देखा गया है कि वो ज्यादा मात्रा में जो है बच्चे पैदा करती हैं या चाइल्ड बियरिंग के लिए उनको जो है काफी ज्यादा फोर्स किया जाता है। नतीजा सीधे सीधे उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर देखने को मिलता है और उनकी सेहत वगैरह बहुत ज्यादा खराब होती है। कई बच्चियां जो हैं इसके चलते कम उम्र में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, कई जो है उनकी आपका डिलीवरी के वक्त में मृत्यु हो जाती है और ये सारी चीजों की वजह कम उम्र में शादी होना एक बहुत प्राइम फैक्टर और उसके बाद में जल्दी जल्दी बच्चे वगैरह बियर करना दिया जाता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो तीसरा गोल है, एसडीजी का जो तीसरा गोल है, इसको ध्यान में रखकर अगर काम किया जाए और आपके जो ये एडोलेसेंट पॉपुलेशन है इसकी चैलेंजेस को अगर डील किया जाए तो कहीं ना कहीं उसका असर फिर ओवरऑल पूरी की पूरी सोसाइटी पे देखने के लिए मिलेगा और इसके चलते हम लोग 2030 तक जो हैं बड़े अच्छे रिजल्ट्स वगैरह अचीव कर सकते हैं अगर इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग चलें। तो कहीं ना कहीं ये वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि इस चीज को स्पेकुलेट किया गया है, इस चीज को बहुत अच्छे से जो है एक्सेप्ट किया गया है, इस चीज को बकायदा अज्यूम किया गया है कि भैया आपके एडोलेसेंट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, बड़ी मात्रा में इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इनके हेल्थ के इश्यूज को लेकर, इनके सोशल इश्यूज को लेकर, इनके मेंटल इश्यूज को लेकर, इनके सामाजिक प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वल्नरेबल स्टेज है जिस पर अगर काम नहीं किया गया तो पूरे समाज में आने वाली जो जनरेशन है वो उस पर असर पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि उस पर असर ना पड़े, उसको काबू में रखा जाए, उसे कंट्रोल में रखा जाए, उसको एक प्रोडक्टिव डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट मस्ट है, इससे नहीं बचा जा सकता। अकॉर्डिंगली
इसी के चलते गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू किया है और आज की तारीख में सब लोग इस बात को मानते हैं कि इनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसका समाज के ऊपर एक इमीडिएट असर देखने को मिलेगा, एक डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा और एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडिया के जो अपने खुद के हेल्थ गोल्स हैं उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट या असर देखने को मिलेगा। इसको आप कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से भी समझ सकते हो। एक 15 साल की लड़की जिसकी एक 15 साल की या फिर एक 19 साल की लड़की जो है उसकी अगर शादी कर दी गई, अब वो 20 साल की उम्र में मां बन गई, फिर वो 21 की उम्र में फिर मां बन गई, 23 की उम्र में फिर मां बन गई, उसकी हालत क्या होगी, उसकी हेल्थ की स्थिति क्या कितनी खराब होने वाली है, ये बात अपने को ये अंदाजा लग जाएगा। हो सकता है वो अपनी लेट्स से उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10 से 15 साल कम हो जाए। अब इसी की जगह अगर इस लड़की को अवेयर किया जाए, बचपन से शिक्षा दी जाए, इसको बताया जाए इसके राइट्स वगैरह क्या हैं, इसको बताया जाए कि अगर फोर्स किया जा रहा हो मैरिज के लिए तो वो क्या कर सकती है, और अगर वो 19 की जगह अपनी शादी 25 या 26 तक टाल दे तो उसके बाद में सबसे पहली चीज जो होगी, जो नंबर ऑफ चाइल्ड्स वो बियर करने वाली है वो कम हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा असर एक तो पॉपुलेशन पे भी पड़ेगा, दूसरा इसके अपने हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, तीसरा ये अगर 26 साल तक वो अपनी शादी टाल देती है मतलब वो कहीं ना कहीं पढ़ेगी, कहीं ना कहीं कोई दूसरा काम करेगी, कोई स्किल वगैरह सीखेगी, कहीं ना कहीं वो आपका एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो ले लेगी। ठीक है जी। अगर एक बार एक लड़की के हाथ में एम्प्लॉयमेंट आ गया, उसका सशक्तिकरण जो है वो ज्यादा इंप्रूव होगा और उसका जिस तरीके से पहले हरासमेंट होता था, जिस तरीके से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके ऊपर उसके जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसकी इच्छाओं को थोप दिया जाता था, वो उनके खिलाफ एक स्टैंड ले सकती है एंड कहीं ना कहीं एक डिसेंट या फिर एक इस तरह से कह सकते हैं कि एक क्वालिटी जो लाइफ है उसको जी सकती है। ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी अगर आपने एक बच्ची पे काम किया। एक एडोलेसेंट की एज में जो एक बच्ची है उसको अगर आपने इन सारी चीज़ों के प्रति आपने सजग किया, अगर अपने इन सारी चीज़ों के ऊपर इन सारी चीज़ों को लेकर अगर आपने उसको समझाया, तो इस तरह से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स काम करते हैं। अब ये तो एक बच्ची की बात हो रही है, इस तरीके से अगर आपने लाखों बच्चियों के ऊपर काम किया तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर आपके समाज पे देखने को मिलेगा। आपकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी जो आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में जो लड़कियां जो हैं वो आपके समाज में जोड़ेंगी और वो ज़्यादा बेटर समाज, ज़्यादा बेटर सोसाइटी, ज़्यादा बेटर परिवार, ज़्यादा बेटर बच्चे जो हैं उनको रेस करेंगी और इसका सीधा सीधा असर राष्ट्र के ऊपर देखने को मिलेगा। यही बात एडोलेसेंट की पॉपुलेशन में अगर कोई लड़का है 17 साल का है, अब उसको अगर आपने सही एजुकेशन वगैरह नहीं दिया, सही तरीके से उसको अवेयरनेस नहीं दी गई, हो सकता है वो ड्रग्स वगैरह की तरफ चला जाए, ठीक है, या फिर कोई और सब्सटेंस अब्यूज वो करने लगे, कोई गलत आदतें पड़ जाएं। इन सारी चीज़ों के चलते एजुकेशन जो है ये उसमें मात खाएगा, करियर जो है वो खराब होगा, समाज के ऊपर जो है वो स्टिग्मा बनेगा, सोसाइटी फैमिली में डिस्प्यूट्स होंगे और इन सब चीज़ों के चलते एक अच्छा खासा जो 17 साल की उम्र में पोटेंशियल था, बस क्योंकि वो सही तरह से चैनलाइज नहीं हो पाया, गलत रास्ते पे निकल गया, वो सब खराब हो जाएगा। इसी की जगह अगर इसको 17 साल की उम्र में जब ये आ रहा है या जब ये एडोलेसेंट की तरफ पहुंच रहा था, अगर इसको सारी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस दी जाती तो ये उनसे दूर रहता, इसको पता होता कि कहाँ पर नो कहना है और अकॉर्डिंगली किन चीज़ों से बचना है। इसकी हेल्थ जो है जिसमें आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, हर तरीके की हेल्थ आ जाती है, ये उस पर ध्यान रख पाता, इसका फोकस जो है अपने करियर के ऊपर होता और ये कुछ अचीव कर पाता, इसकी फैमिली में पीस एंड हार्मनी रहती, इसके सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी जो है वो अच्छी रहती और कहीं ना कहीं एक अच्छी जिंदगी जीता, एक अच्छे नागरिक के रूप में ट्रांसफॉर्म होता। बाद में जब अपना खुद परिवार शुरू करता, पिता बनता, तो एक ज़्यादा बेटर, एक ज़्यादा जिम्मेदार पिता के तौर पर निकल कर आता। तो कुल मिला के एज वही है, मगर अब आप किस डायरेक्शन में निकल जाओगे ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आप में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, आप में कितना एफर्ट्स मारे गए। यहाँ पे सरकार बड़े लेवल पर काम कर रही है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीसरे गोल को ऑब्जेक्टिव में ध्यान में रखकर करने के कारण यूनाइटेड नेशंस का भी सपोर्ट है, इसके चलते बड़ी मात्रा में जो है हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है, थर्ड जो एसडीजी है, और इसी को ध्यान में रखकर हम जो अपने हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ गोल को लेकर हम जो काम वगैरह कर रहे हैं उसका हमारे समाज पर अच्छा असर देखने को मिल रहा है और यहीं पर जाकर ये हमारे हेल्थ गोल्स को अचीव करने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो ये टारगेट है यूनाइटेड नेशंस का, ये हमारे काम आता है या फिर ये हमारी हेल्प कर रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। So with this we come to the end of today's session.
आज का जो अपना सेशन था इसमें हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का किस तरीके का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा जो हेल्थ गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए हमें मिल रहा है, वो सारी बातचीत हम लोगों ने कल कर ख़त्म करी है। आगे अब हम लोग ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो आपका बेनिफिट्स वगैरह हैं इसका किस तरीके से हमारी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मगर वो सारी की सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का जो हमारा सेशन है उसको हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, मगर समाप्त करने के पहले भाई मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पर सारा का सारा जो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। कई बार बच्चे ये शिकायत भी करते हैं कि आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर किसी वीडियो को ढूंढने में या किसी प्लेलिस्ट को ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। उस चीज़ का यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, सारी की सारी चीज़ों को एकदम ऑर्डर तरीके से अरेंज किया गया ताकि आपको किसी वीडियो को या किसी प्लेलिस्ट को ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ही आप आएंगे तो आपको सारे के सारे जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उसका आपको एक ऑर्डर फैशन में अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे CBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड सब कुछ जो है लाइन से रखा हुआ है। अब जैसे ही आप लेट से CBSE इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करते हैं तो उसका सारा का सारा जो कोर्स है वो निकलकर सामने आ जाएगा। क्लास 12 से लेके आपका जितना भी कंटेंट वगैरह है सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें। जैसे लेट से आपने क्लास 11 पे क्लिक किया तो क्लास 11 के जितने सब्जेक्ट्स हैं और उसके जितने कोर्सेज वगैरह ऑफर किए जाते हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ये आपके साइंस के जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, इनके कोर्सेज आ जाएंगे। ह्यूमैनिटी के कोर्सेज वगैरह जो है आपके सामने आ जाएंगे, कॉमर्स हो गया और बाकी सारे सब्जेक्ट्स। अब जो भी आपको पढ़ना है आप उसके ऊपर क्लिक करें। जैसे अगर आपने इस सब्जेक्ट पे क्लिक किया तो फिर इसका जो सारा कंटेंट है वो आपके सामने आ जाएगा। इसका सिलेबस ओवरव्यू, इसका पहला चैप्टर उसमें कितने लेक्चर्स हैं, सेकंड चैप्टर उसमें कितने लेक्चर्स एंड सो ऑन। अब इस पे जो है आप जब क्लिक करेंगे, जिस भी चीज पे आप क्लिक करते हैं, ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं, चैप्टर पे क्लिक करते हैं तो लेक्चर्स खुल जाएंगे और आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैग्नेट ब्रेन्स में किसी तरीके का कोई कॉस्ट आपको पे नहीं करना पड़ता, तो इन लेक्चर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। जितना चाहें आप उतना पढ़ सकते हैं, जितना चाहें आप उतना नॉलेज गेन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, कंसेप्ट्स को लेकर बढ़िया क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं और अपना नॉलेज जो है उसके बेस को बढ़ा सकते हैं और अपना एम्पावरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं होता, जो बात मैं हमेशा कहता हूं। तो जितना हो सके इस पर्टिकुलर मुहिम का फायदा उठाइए, जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने आप को एम्पावर करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट लेकर आइए और उन्नति और तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते चले जाइए। इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।